वेलकम। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। नया दिन नया ब्लॉग। और जनाब आज है 19 नवंबर। लास्ट ईयर 1 नवंबर को मेरे माउथ में एक बाइप्सी हुई थी और उसके बाद 7 नवंबर को पता चला था कि जनाब जो बाइप्सी हुई है उसका नतीजा जो था कुछ अच्छा नहीं था और वो कैंसर की सूरत में मेरी ज़िंदगी में आया। तो वो 1 साल कैसा गुजरा, बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि आप ये अपने सिम्टम शेयर कीजिएगा, अपनी चीज़ें शेयर कीजिएगा। मैं उस वक्त आपको पता था जब मेरी सर्जरीज हुई थी तो वो पिक्चर्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की थी। मैं किस तकलीफ़ से गुजरी थी, किस स्टेज से गुजरी थी। मैंने सोचा कि आज मैं डे बाय डे आपसे जो 1 ईयर में जो मेरे साथ मल्टीपल सर्जरीज हुई, जो मेरा रिकवरी टाइम हुआ, जो भी हुआ वो मैं आपके साथ शेयर करूं। और जो बहुत ही मतलब ख़तरनाक था, आज 1 साल बाद अल्हम्दुलिल्लाह 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 मैं 100% इस बीमारी को अपने अंदर से ख़त्म करके और एक नॉर्मल लाइफ की तरफ आ चुकी हूँ। मेरे अंदर अब इस बीमारी का दूर दूर तक कोई सिम्टम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे कोई केमो की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी और ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी। और ये सब उस वक्त होता है कि जब आपको कोई भी बीमारी हो आप बर वक्त उसका फ़ैसला करें और बर वक्त डिसीजन लें। मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं किया कि डॉक्टरों को मैं दिखाऊं, इधर उधर भागूं, या मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं किया कि मैं सोचूं मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। मैंने सिर्फ रिपोर्ट्स दिखाई और 2-3 जगह और रिपोर्ट्स मैंने भेजी थी। जब मुझे लगा कि डॉक्टर्स की एक ही बात, एक ही चीज़ का कहना है डॉक्टर्स का, तो मैंने कहा ठीक है अब मुझे डिसीजन लेना चाहिए। मैंने सिर्फ 3 दिन लगाए डिसीजन में। 6 डॉक्टर्स को, एक अमेरिका में दिखाई थी, एक मेरे जानने वाले यूके में, उन्होंने वहाँ रिपोर्ट्स दिखाई थी, पाकिस्तान में दिखाई थी। सबका एक ही था कि इसकी सर्जरी है। तो फिर जो यहाँ मुझे डॉक्टर, जो मैं एक ही डॉक्टर के पास गई थी, यहाँ पे मैंने मल्टीपल डॉक्टर्स नहीं बदले और उन्होंने मुझे जो जो कहा मैंने वो किया। और मेरी सर्जरी के बाद से जो मुझे इश्यूज उठे, उसके बाद फिर मुझे दोबारा सर्जरीज हुई, वो एक जो टाइम ड्यूरेशन था ना बड़ा हार्ट ब्रेकिंग था। और मैंने किस तरीके से वो तकलीफ़, यानी कि 55 टाँके मेरे मुंह के अंदर थे। जब मेरा मुंह बंद हो गया था, जब मैं 18 दिन से मैं कोकोनट वाटर पे थी, मुझे नहीं पता था, मैं बाइटिंग लेना भूल गई थी। बाइट का तो मुझे अभी भी प्रॉब्लम है, इवन कि बहुत ज़्यादा अगर मैं बाइटिंग वाली चीज़ें खा लूँ तो दिन मुझे ये दर्द करने लगता है। ये है अभी, ये 1 ईयर तक मेरे साथ प्रॉब्लम रहेगा। तो अभी मेरी लास्ट सर्जरी जो हुई थी वो जुलाई में हुई थी रिताज की बर्थडे के बाद। तो मैं आज आप लोगों के साथ वो सारी तस्वीरें शेयर करूँगी, वो सारी चीज़ें शेयर करूँगी जो मैंने एक टाइम फेस किया है। और बस अल्लाह पाक किसी दुश्मन के अंदर के साथ ये सब ना करे। और इस बीमारी के अंदर से सबसे ज़्यादा बाहर आने में एक आप तो हिम्मत और हौसला तो आपको चाहिए, उसमें सही टाइम पे सही डिसीजन चाहिए, सही ट्रीटमेंट चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि इसमें पैसा बहुत लगता है। तो डिसीजन मैंने फ़ौरन लिया था, पैसों का कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौरन डिसीजन हो गया। वरना ज़्यादातर लोगों के साथ यही प्रॉब्लम होता है कि पैसों का बहुत मसला होता है। मुझे लोगों ने पूछा कि आप यहाँ पे आपके कितना पैसा लगा। मेरा यहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस नहीं था, मेडिकल इंश्योरेंस नहीं था, मैंने शुरू से ही नहीं रखा, कभी कुछ ऐसा इशू नहीं आया था। मेरी बीमारी जो थी वो मेरी मतलब सडनली आई, उसके अलावा मुझे कोई ऐसा कोई इशू नहीं था। तो जब मेरा ये सारा इलाज हुआ और जब एक रिपोर्ट आपकी यहाँ पे उसमें आ जाती है तो उसके बाद बहुत इशू होता है, आपको मेडिकल इंश्योरेंस नहीं ले पाते क्योंकि आपकी एक हिस्ट्री रिकॉर्ड में आ गई है। तो उसके बाद फिर वो सपोर्ट नहीं करते आपको उस चीज़ के अंदर, मेडिकल इंश्योरेंस जो है। तो उस वजह से मेरा जो इसमें टोटल ओवरऑल जो खर्चा था लास्ट 1 ईयर के अंदर वो तकरीबन 90 to 95 के लगा, यानी कि 90 से 95 हज़ार दरहम लगा है, जो पाकिस्तानी आलमोस्ट 70 लाख रुपया हो जाता है। तो ये मेरा इलाज के ऊपर लगा है टोटल ओवरऑल, सर्जरीज पे, टेस्ट, ये वो सारी चीज़ों पे मेरा टोटल इतना खर्चा लगा है 6 महीने के अंदर। क्योंकि जुलाई के बाद तो अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल सही हूँ। और अभी मेरे बालों का आपको लग रहा होगा, मेरे बालों का मैंने प्रोटीन करवाया तो केमिकल लगा हुआ है और अभी जो है उन्होंने उसे स्ट्रेट किए हैं। तो ये मैं इंशाल्लाह आपको कल परसों दिखाऊंगी अपने बाल। मैं आज इसकी प्रोटीन ट्रीटमेंट लेकर आई हूँ। तो इसके अलावा मैं आपकी सारी तस्वीरें शेयर करती हूँ और मेरी यूट्यूब फैमिली को पता होना चाहिए। पिछले जो मेरा चैनल था आपको पता है वो इंशाल्लाह आ जाएगा, 21 दिन का टाइम दिया था, 17 दिन तो हो चुके हैं। उसके ऊपर भी मैंने ब्लॉग्स डाला था तो उसमें इतनी डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था। और इसमें जब मैं गई थी उस वक्त मेरा फेज़ और मेरी सर्जरी के बाद फेज़ और बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो टाइम टू टाइम में जिस
एक साल में जिस जगह से मैं गुजर के और आज यहाँ पे खड़ी हूँ और अपने रब का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि उसने मुझे इस काबिल समझा था, कि उसने मुझे ये बीमारी दी और मुझे इस काबिल किया कि उसने मुझे इस बीमारी से निकाला। क्योंकि कहते हैं कि अल्लाह पाक बीमारी उसी को देता है जिसको वो समझता है कि वो अपने आप से सबसे करीब रखता है, तो तकलीफ़ें भी उसी को बहुत ज़्यादा देता है। तो मुझे वो बीमारी मिली और उसके बाद उसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इस बीमारी से लड़ के बाहर आऊँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उससे लड़कर बाहर आई हूँ, फिज़िकली भी, मेंटली भी, इमोशनली भी और फाइनेंशियली भी। देखिए, पैसों का इतना मसला नहीं होता, सबसे मसला जो होता है ना वो आपका होता है मेंटली आपको स्ट्रांग होना। और बहुत हार्ड होता है, आप हाथ की, पैर की, सब चीज़ों की कर सकते हैं, लेकिन जो मुंह की होती है ना वो बहुत हार्ड होता है। जब आप अब एक दिन ब्रश ना करो तो फिर आप सोचो कि आपकी हालत क्या होती है। और जब मैंने 18 दिन के बाद फर्स्ट टाइम मैंने अपने मुंह में ब्रश डाला, तो फिर आप सोचो रेगुलर बेसिस पे मुझे सिर्फ माउथ वाश से और मुख्तलिफ़ किस्म की जो मेडिसिन होती हैं उनसे मुझे अपना जो ज़ख़म और माउथ को वॉश करना पड़ता था। बहुत मतलब तकलीफ का अमल था कि इतना कि सम टाइम में रोज़ आती थी। तो और उस वक्त जो है घर वालों ने बोला पाकिस्तान आ जाओ। जब मैं यहाँ से मुतमईन हो गई थी, मैंने कहा नहीं, यहाँ डॉक्टर से मैं इतनी ज़्यादा मुतमईन हो गई थी ना कि मुझे सब ने कहा था कि पाकिस्तान आ जाओ, लेकिन मैं नहीं जा रही थी। मैंने कहा नहीं यार, मैं पाकिस्तान नहीं जा रही, मैं इन्हीं से करवाऊंगी। आने का मसला लोगों का, हर कोई नहीं आ सकता। लेकिन उस वक्त सिर्फ अरीशा मेरे साथ थी और अल्लाह पाक ने उस बच्ची को इतनी हिम्मत दी कि उसने मेरा ख्याल रखा। कि बहुत हार्ड होता है उस वक्त ख्याल रखना, आपको 2-3 लोग भी मिलके नहीं कर सकते। उसने मेरा भी रखा, घर का भी करा, सब कुछ किया, सब कुछ किया उसने। और इतने अच्छे से मैं अपनी मल्टीपल सर्जरी से बाहर आई, अपनी इस बीमारी से बाहर आई, अपनी चीज़ों से बाहर आई। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं दोबारा अपनी मतलब जितना मैं ऑपरेशन से पहले जहाँ खड़ी थी ना, अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं उससे 2 कदम आगे खड़ी हूँ जाके। कि मैंने दोबारा से फोकस किया अपने काम पे, दोबारा से अपने बिजनेस पे फोकस किया, दोबारा से अपने आप को मेंटेन किया, दोबारा से अपने आप को ग्रो किया। आज उससे ज़्यादा आगे खड़ी हूँ। तो चले मैं आपसे बातें भी करती हूँ, आपके साथ तस्वीरें भी शेयर करती हूँ। अच्छा, ये देखिए मेरी उंगली के नीचे जो निशान बना हुआ है वाइट कलर का, ये मुझे बेसिकली हुआ था। इसमें किसी भी तरह का दर्द नहीं था, कोई जलन नहीं थी, कुछ भी नहीं था। सिर्फ ये ऐसे ही निशान था जिसकी डॉक्टर ने मुझसे बायोप्सी करवाई थी और कैंसर हुआ था। अच्छा जी, ये मेरा फेज़ है मेरी सर्जरी से पहले दिन का। ये मेरी सर्जरी वाले दिन का फेज़ है। उसके बाद जो है जनाब, यहाँ मैं सर्जरी के लिए जा रही हूँ, मेरी फ़र्स्ट सर्जरी है। और उस वक्त जो है, उस वक्त तो मतलब बहुत ज़्यादा लोग डरे हुए थे, बहुत ज़्यादा इमोशनल्स हुए हुए थे। और अरीशा का तो बहुत ही बुरा हाल था कि वो कंटिन्यू रो रही थी। और ये मैं सर्जरी के बाद ये मैंने खुद ही अपनी वीडियोस बनाई थी और मैं देख रही थी कि यार मैं कैसे दिख रही हूँ। ये मेरी फर्स्ट सर्जरी की है। ये सेकंड डे की थी जब मैं डिस्चार्ज होके घर जा रही थी। और उस वक्त जो मेरी हालत थी वो कुछ ऐसी थी, ना मैं मुंह खोल सकती थी, ना मैं बोल सकती थी। और उसके बाद फिर कंटिन्यू जो है मेरी कंडीशन जो है वो इस तरीके से चलती गई है, जो डे बाय डे बहुत ज़्यादा मतलब सही होके फिर बहुत वर्स्ट हुई थी। ये स्टार्टिंग डेज की हैं मेरी, जब मेरे मुंह के अंदर बहुत ज़्यादा टाँके लगे हुए थे और बहुत बुरी कंडीशन हुई हुई थी। ये रिताज है और ये रिताज की मम्मा ऐसी हालत में यहाँ बैठी हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल एंड मे बी बैक इज आफ्टरनून बिकॉज आई नीड टू गो Thambe hospital for Ritaj, and Ritaj not well all night. She have too much fever and stomach pain, and first my appointment is 9 o'clock. Then I'm go Thambe hospital. Then I'm go Nesto. Then I'm back home. Okay.
बस यही सब कुछ चलता रहा पूरे 8 महीने 7 महीने तो बहुत ही वर्स्ट थे। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो पहले प्रॉब्लम नहीं हुई थी ना सर्जरी में, वो मुझे बाद में प्रॉब्लम हुई थी। मैं डॉक्टर्स को वीडियोस बना के भेजती थी, और जब जो भी होता था उनको मुझे बताना होता था कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर मुझे गाइड करते थे कि क्या मसला है। और मैं माउथ ओपन, ये मेरा माउथ इस वक्त बंद हो गया था और मैं रो रही थी। आप देखे होंगे मेरे दोनों दांत जो हैं आपस में स्टक हुए हुए थे, क्योंकि मेरा माउथ नहीं ओपन हो रहा था। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स थी मेरे साथ मल्टीपल टाइम्स चलती रहीं, और बस अल्लाह पाक ने मुझे हिम्मत दी। मतलब मुझे बहुत हिम्मत मिली है, मेरे घर वालों की, मेरी फैमिलीज़ की, मेरे फ्रेंड्स की। और डे बाय डे मैं इस चीज़ से बाहर आती रही हूँ, क्योंकि ये सब आसान नहीं होता है। जब तक आप मोटिवेट ना हो, जब तक आप मेंटली इस चीज़ के लिए रेडी ना हो। और आपको मैं एक बात बताऊं कि सबसे बड़ा जो है ना, कैंसर से मैं बहुत जल्दी बाहर आ गई थी, तो उसका रीज़न भी यही था कि मैंने इलाज में लेट नहीं किया। यहाँ पे बड़े जब मैं हैप्पी हो रही थी, जब मेरा बहुत वेट कम हो गया था, और जब मैं 96 kg की थी और फिर मैं आके 72 73 पे आ गई थी, तो उस वक्त जब इस वक्त जो वेट था, इस वक्त भी मेरा था वेट अच्छा 78 77 था। तो मैं अपनी फैमिली को वीडियो बना बना के भेजती थी, अपनी बहनों को, अपने भाइयों को, सबको, मतलब, और अपने हस्बैंड को, सबको मैं भेजती थी कि यार देखो मेरा वेट इतना कम हो गया। सब मुझ पर इतना हंसते थे। फिर इसके बाद जब मेरा ये था, और यहाँ पे मैं इतने अच्छे से बिल्कुल सही हो गई थी, और रिताज की बर्थडे पर भी, और ये शायद किसी पार्टी पे मैं जा रही थी, तो मैं बिल्कुल अच्छी हो गई थी। मुझे कोई मसले मसाइल नहीं थे, कुछ नहीं थे। लेकिन उसके बाद ये मेरी फिर कंडीशन बिगड़ी। उसके बाद फिर मैं डॉक्टर से कही थी कि डॉक्टर मेरा माउथ अगेन, क्योंकि मेरा बार बार जो टिश्यू इन्फ्लामेशन था ना, वो इतना ज़्यादा हो रहा था, जो मेरे टिश्यूज़ के अंदर बार बार फेट आ रहा था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम। तो मेरा कैंसर इस वक्त भी मेरा कैंसर ख़त्म हो चुका था, लेकिन मेरा जो मसला बन रहा था, वो बार बार इन्फ्लामेशन हो रहा था, जो टिश्यू के ऊपर बार बार फैट आ रहा था। और वो फेट आ रहा था ना, तो वो मेरे मुंह को ना अंदर से जो दोनों जबड़ों को और चिक जो है ना, उनको ज्वाइन कर रहा था, एक साथ कर रहा था। तो वो मुझे बार बार प्रॉब्लम आ रहा था। डॉक्टर ने उसको 2 3 दफ़ा कट भी करा था। तो उसके बाद डॉक्टर ने कहा था कि साइमा, हमें मेजर सर्जरी पे जाना पड़ेगा। मेजर सर्जरी में हो सकता था कि मेरा फेस भी थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि मेरे लिप से लेके और साइड से कान तक पूरा कट लगता, नीचे से और नेक कटती। तो उसके बाद ये ना टिश्यू ट्रांसप्लांट का एक वो होता। तो ये सारा कुछ चलता रहा, सही हो जाना, फिर दोबारा से प्रॉब्लम होना, फिर सही हो जाना, फिर प्रॉब्लम होना। ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा चलता रहा है। तो बस पता नहीं किसकी दुआएं होती हैं। मेरे अब्बू हमेशा कहते थे कि बेटा, जब इंसान की के साथ बहुत सारी दुआएं होती हैं ना, तो अल्लाह पाक उसको कभी भी ना परेशान नहीं होने देता। तो शायद मेरे साथ भी बहुत 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 सारे लोगों की दुआएं थी, कि मेरे परवरदिगार का करम था कि मैं नहीं परेशान हूँ। ये मेरी ज़िंदगी का जो 1 साल था ना, जो मैंने बीमारी में गुजारा, जो चीज़ों में गुजारा, मतलब मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा तरीन साल था, लेकिन मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा भी साल था, कि जिसने मुझे हिम्मत दी, जिसने मुझे हौसला दिया, जिसने मुझे दोबारा से कहा कि नहीं, मैं कर सकती हूँ। ये मेरी सेकंड सर्जरी की थी, और सेकंड सर्जरी के बाद ही जुलाई की पिक्चर्स है मेरी। तो मतलब ये सारा हौसला, ये सारी चीज़ें जो है ना, सब अल्लाह की तरफ से आई थी, कि जिसने मुझे इतना स्ट्रांग बनाया। और यकीन करें कि मैं उन उन चीज़ों से जिन जिन से मैं डरती थी, उन सब चीज़ों से मैं बाहर आई हूँ। मतलब मैं सोचती थी कि यार मैं ये चीज़ नहीं कर सकती, मुझे लगता था कि मैं कोई तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैंने तकलीफ़ें बर्दाश्त की। और एक छोटा सा व्लॉग का आप लोगों के लिए मैं बनाई थी, अपने फेस पे मैंने हाथ रखा था, क्योंकि मैं नहीं आती थी फेस के साथ। मैं नहीं चाहती थी कि लोग मेरी तकलीफ़ को देखें, मैं नहीं चाहती थी कि लोग मेरी रिकवरी को देखें, मैं नहीं चाहती थी। क्योंकि जब मैं 1 2 मरतबा आई ना, तो बीमार पड़ गई, लोगों ने कहा था कि कैंसर हुआ था, आप सही हो गई, आपके मुंह पे कुछ नहीं हुआ। बहुत सारे लोग मुझे अलग अलग कमेंट करते थे, आपको कहा है कि आप उस डॉक्टर के पास चल जाओ, आपको कहा है आप उस डॉक्टर के पास चल जाओ, आप नहीं जाती हो। लेकिन मैंने ना एक दफ़ा बस 6 7 डॉक्टरों को रिपोर्ट्स दिखाई थी शुरू में। उसके बाद जब मुझे लगा कि सब डॉक्टर सेम वही बात बोल रहे हैं जो मेरा डॉक्टर कह रहा है, कि भाई ये चीज़ सर्जरी होगी, और इंशाल्लाह सर्जरी के बाद आप कवर हो जाओगे। क्योंकि मेरा जो कैंसर था ना, वो रूटलेस था। रूटलेस कैंसर जो होता है वो हड्डियों में नहीं जाता। रूटलेस कैंसर जो होता है वो मतलब वो रूट्स उसकी ना फैलती नहीं है, वो उसमें रूट्स नहीं होती, वो फैलती नहीं है। तो वो जिस जगह होता है वो उसी जगह रहता है। तो जिस वजह से, जहाँ आप लोगों ने देखा होगा शुरू में कि मेरा वाइट कलर का निशान था, तो वहाँ से ना सिर्फ वो निशान
का जो पूरा एरिया था वो डॉक्टर ने रिमूव किया है, बल्कि डॉक्टर ने जो है पूरा का पूरा जो है नीचे का वो हिस्से के मसूड़े कट करे हैं और मेरे नीचे के 3 दांत निकाले हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इन्होंने नीचे से रिमूव की हैं। तो टीथ का तो कोई मसला नहीं है, 3, क्योंकि मेरा जिस तरह से रिमूवल हुआ है ना, तो उसमें ये कि डॉक्टर ने कहा कि आफ्टर 1 ईयर जो है ये चीज़ आपकी ठीक हो जाएगी, यानी कि आप लगवा सकते हो। बहुत मुश्किल होता है ये टाइम जब ये मैं दिखा रही थी कि मेरा मुंह जब स्टक हो गया था, ये दोबारा से मैं अपनी फैमिली की वीडियोस बना के भेज रही थी कि मेरा मुंह जो है ये बंद हो गया है। ये इतना ही ओपन होता है जितना आपको दिख रहा है। ये सारे मेरे टाके दिखा रही थी, जो टाके लगे हुए थे। और इसके बाद जब आपका इतना ही मुंह खुलता है ना, तो आप किस तरह से खाते हो, आप किस तरह से मतलब मैं सिर्फ स्ट्रॉ के थ्रू पीती थी और खाने के लिए मुंह खोलती थी तो मैं स्पून नहीं ले सकती थी। मैं छोटे छोटे बच्चों वाले बाइट्स लेती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि शुरू से वो स्टेज से करते 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 मैं इस स्टेज पर आई। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं तेज़ी से मैं रिकवरी की तरफ जाती रही और आज 1 साल के बाद जो है मैं इन सारी चीज़ों से जो है वो निकल के बाहर आ चुकी हूँ, जिसमें मैंने बहुत पेन सहा है। मतलब मुझसे कभी तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन इन सब को सहने के बाद मुझे लगता है कि यार शायद मैं हर तरह की तकलीफ़ बर्दाश्त कर सकती हूँ, क्योंकि बस होता है बहुत। मतलब यार इसमें कोई आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। लोग आपको अच्छे वर्ड्स बोल सकते हैं, आपको हौसला दे सकते हैं, आपको दिलासा दे सकते हैं, लेकिन वो तकलीफ़ आपको ख़ुद अपने ऊपर लेनी पड़ती है, आपको बर्दाश्त करनी पड़ती है। और मैं वो तकलीफ़ बर्दाश्त करती थी, लेकिन मैं कनेक्ट रहती थी। मैं डॉक्टर्स के साथ कनेक्ट रहती थी, मैं अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट रहती थी, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट रहती थी, मैं अपने हस्बैंड के साथ कनेक्ट रहती थी, मैं हर किसी के साथ कनेक्ट रहती थी। वीडियो पे मेरी हर तकलीफ़ में वो लोग हर जगह मेरे साथ होते थे। तो ये दौर जो था बहुत ही मतलब था, गुज़र गया। लेकिन इस 1 साल ने जो है बहुत सारे चीज़ें सामने दिखाई कि आपकी ज़िंदगी में कौन कौन आपसे कितना क्लोज़ होता है, आपकी मतलब लोगों की रियलिटी क्या होती है, कौन आपके बुरे वक्त में आपके साथ होता है। समटाइम बहुत अच्छे वर्ड्स भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये देखिए, मैं अपने मुंह के अंदर उंगली डाली, मैं उंगली भी नहीं डाल सकती थी, मेरे मुंह ऐसा बंद था। आप सोचिए कि मैं खाती कैसे होंगी। 3-3 4-4 महीने के जो बच्चे होते हैं ना, उनको जब मुंह में डालते हैं कुछ मुंह से बाहर आ जाता है। मैं इस तरीके से लेती थी चीज़ें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो सब चीज़ें गुजरी। बहुत सारे अच्छे लोग भी ऐसे ऐसे भी नज़र आए कि यार हमारी सोच होती है यार ये बंदा, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन वो औरत मेरे लिए ये कर सकती है। वो मुझे इतनी मतलब ऐसे कि जैसे विक्टोरिया शहराज है, वो मेरे पास आई, कहने लगी आप ही मैं अजीम से बोलती हूँ कि ना वो 1-2 क्रेडिट कार्ड निकाल लें और निकाल के वो आपको दे दें, तो आपके लिए ना कभी कभी भी ना पैसों की कोई तंगी हो तो ना वो आपके काम आए। मैंने कहा नहीं नहीं विक्टोरिया, सारा कुछ है इंशाल्लाह, कोई मुझे परेशानी नहीं है। तो मतलब जब अननोन पर्सन जो सिर्फ आपकी दोस्ती में और आपको आके इस तरह की चीज़ें बोले, तो यार आप सोचते हो कि मैंने ऐसा अच्छा क्या किया था कि मैं इस बीमारी से बाहर आई, मैं इन सब चीज़ों से बाहर आई। और अल्हम्दुलिल्लाह कि इस 1 साल के अंदर मैं 1 साल पहले जहाँ खड़ी थी ना, जब मुझे बीमारी स्टार्ट हुई थी, तो मैं आज 1 साल के बाद मैं उससे पीछे नहीं खड़ी हुई हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में सक्सेस और चीज़ों को लेके उससे 2 कदम आगे बढ़ी हूँ, 2 कदम आगे खड़ी हूँ। तो ये मेरे अल्लाह का जो है बहुत 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 करम है मेरे ऊपर। और जनाब इन सब चीज़ों से निकलने के बाद आज 1 साल के बाद जो है ये मेरी 1 साल के बाद की पिक्चर्स हैं। और ये मैं अभी हूँ, अभी तो मेरे हेयर वगैरह पे केमिकल लगा हुआ है, स्ट्रेट हुए हैं, बट थोड़ा तैयार श्यार हूँ तो वैसी लगती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे एक बात है, वेट कम होने का बड़ा फ़ायदा होता है बंदे को। खुद अपने आप को कपड़े पहन के देखने में अच्छे लगते हैं, चीज़ें अच्छी लगती है, तब मैं अपना वेट जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ाऊँगी। तो चलें जी, आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मैंने सोचा कि यार 1 साल के बाद मैं आपसे ये सब चीज़ें शेयर करूं और उन लोगों को मोटिवेट करूं कि जो इस बीमारी से लड़ रहे हैं कि आप लड़ते रहें, हौसला मत हारें। और ज़िंदगी के ये जो बुरे वक्त होता है वो चला जाता है अच्छे वक्त आने के लिए, और अच्छा वक्त आया है।
और अल्हम्दुलिल्लाह इस बीमारी ने मेरा फेस ख़राब नहीं किया बल्कि मुझे और अच्छा कर दिया। तो हर चीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए और मैं अल्हम्दुलिल्लाह 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 अपने रब का जितना शुक्र अदा करूँ इतना कम है जहाँ पर मैं आज हूँ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।